नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। क्या आपने अपने शरीर की किसी मांसपेशी में फड़कन महसूस की है, फेसिकुलेशंस या मसल ट्विचिंग महसूस की है, जैसे आँख के आसपास या चेहरे में या भुजा में या हाथ में या पैर में किसी हिस्से में? अगर ऐसा आपने कभी महसूस किया होगा तो ज़रूर आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि आखिर ये मसल ट्विचिंग्स, ये फड़कनें हैं क्या? क्या ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत है या नॉर्मल है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम इसी मसल ट्विचिंग के बारे में आज आपसे बात करते हैं। जनरली ये अधिकांश लोगों में बिनाइन फेसिकुलेशन का पार्ट होता है, मतलब किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं होता है और ये सामान्यतः अपने आप से ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। उनमें से एक मुख्य न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसे कहते हैं ALS या अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। आपने इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग। आपने उनके बारे में ये भी सुना होगा कि उनको बहुत ही अल्प आयु में एक बीमारी हो गई थी, मतलब ALS हो गया था, जिसकी वजह से उनका सारा शरीर कमज़ोर हो गया था। ना वो चल सकते थे, ना हाथों से कुछ काम कर सकते थे, ना खाना खा सकते थे और ना ही लिख सकते थे। तो ये बीमारी थी अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। लेकिन ये बीमारी दोस्तों बहुत ही रेयर है, इसलिए आप परेशान ना हो। अधिकांश लोगों में ये मसल ट्विचिंग्स जो होती हैं वो इस बीमारी का संकेत नहीं होता है, बल्कि स्ट्रेस की वजह से अधिकांश लोगों को होता है। कई लोगों में ये कैफीन की अधिकता की वजह से या अल्कोहल अधिक लेने की वजह से होता है, तो कुछ लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों में डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मेटाबॉलिज्म में कहीं गड़बड़ी हो, उसका लेवल बॉडी के अंदर कम हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों में विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है। अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो भी कभी कभी ये मसल ट्विचिंग्स हमारे शरीर में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर थायराइड हार्मोन की अधिकता हमारे शरीर में हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, तो भी कुछ लोगों में ये मसल ट्विचिंग्स दिखाई पड़ते हैं। और कभी कभी ये कुछ क्यूरेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अधिकांश जो फेसिकुलेशंस हैं, मसल ट्विचिंग्स हैं, वे खतरनाक नहीं होते हैं, उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोगों में ये मसल ट्विचिंग्स थोड़े सेकंड्स के लिए आते हैं, कुछ लोगों में कुछ मिनट्स के लिए आते हैं और कभी कभी कुछ घंटों तक रह सकते हैं। और कभी कभी हमने कुछ लोगों में देखा है कि ये थोड़े थोड़े सेकंड्स के लिए कई महीनों तक या कई हफ्तों तक भी चल सकते हैं। तो ये थोड़े डिस्टर्बिंग जरूर होते हैं, लेकिन इनसे अंत में कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं कि करीब 70% लोग अपने जीवन काल में कभी न कभी इन बिनाइन फेसिकुलेशंस को, इन मसल ट्विचिंग्स को अनुभव करते हैं। इसका कुल मतलब ये है कि ये बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन इनसे कोई गंभीर समस्या आगे चलकर नहीं होती है, इसलिए भी हमें इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी ये संदेह होता है कि ये बिनाइन फेसिकुलेशन है या हार्मफुल फेसिकुलेशंस हैं, बड़ी बीमारी का संकेत है, तो कुछ जांचें की जाती हैं, जैसे कि NCV और EMG। इसके द्वारा हम बता पाते हैं कि ये बड़ी बीमारी का संकेत है या नॉर्मल फेसिकुलेशंस हैं। बिनाइन मसल ट्विचिंग और हार्मफुल मसल ट्विचिंग में अंतर करने का दूसरा तरीका ये है कि आप जिस जगह पर मसल ट्विचिंग हो रही है उस जगह को ज़रा बारीकी से देखें। क्या वहाँ की मांसपेशी सूख रही है? क्या वो मांसपेशी कमज़ोर हो रही है? अगर इसका उत्तर ना है तो ये बिनाइन फेसिकुलेशंस हैं। अगर वहाँ की मांसपेशी सूख रही है और वो मांसपेशी कमज़ोर भी हो रही है तो हो सकता है कि ये किसी हार्मफुल कंडीशन जैसे कि अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस का संकेत हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए। तो आखिर इन बिनाइन फेसिकुलेशंस का, इन हार्मलेस मसल ट्विचिंग्स का इलाज क्या है? ये कैसे ठीक होते हैं? अधिकांश लोगों में तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ घंटों तक आने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ये किसी कारण की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि विटामिन B12 या विटामिन D की कमी की वजह से हो रहे हैं, तो उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। अगर डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है तो उसका इलाज करने पर भी ये मसल फेसिकुलेशंस गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर शरीर के भीतर कैल्शियम की या मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रहा है तो उसका इलाज कर देने पर भी ये मसल फेसिकुलेशंस खत्म हो जाते हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अगर आप नींद पूरी ले लेते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट के उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से दूर रहते हैं और पौष्टिक भोजन का सेवन करते हैं, तो आपको ये फेसिकुलेशंस ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर होते भी हैं तो इनका इलाज बहुत ही आसान है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको इन बिनाइन मसल फेसिकुलेशंस के बारे में, मसल ट्विचिंग्स के बारे में आपको बताई। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो और मिल सके। अगर आपको और किसी विषय पर वीडियो देखना हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें ताकि हम ऐसे उपयोगी वीडियो आपके लिए और बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।